तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी का फिर से आपके इस प्यारे से चैनल में स्वागत है और अभिनंदन करता हूँ। चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, क्योंकि आपका भाई 6 मार्च को ना फिजिक्स का पेपर होने वाला है और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम 2025 में 6 मार्च को आपका पेपर है फिजिक्स का, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई आपके लिए ज़रूरी है। किस तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। न्यूमेरिकल लाए भाई, क्या तो न्यूमेरिकल लाए फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से है, ठीक है। वो चैप्टर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने के लिए। 2 से 3 क्वेश्चन भाई मिल जाएंगे देखने के लिए। तो भाई ये क्वेश्चन जरूर, हर एक क्वेश्चन देखिएगा। आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसे हल करके बताऊंगा किस तरीके से आपको हल करना है। सबसे पहले हम लोग छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको, हर एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा किस तरीके से आप पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। हाँ जी, किस तरीके से लिखेंगे वो भी हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्या करा है क्वेश्चन, क्या करा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का शिखर मान, ठीक है, 2√2 एम्पियर है। धारा का शिखर मान क्या दिया है मेरे पास दोस्त, धारा का शिखर मान। और धारा का शिखर मान किससे दर्शाते हैं, तो धारा का शिखर मान को I0 से I0 से दर्शाते हैं, ठीक है। और ये कितना दिया है, कहेंगे कि 2√2 दिया है एम्पियर, ठीक है। करें कि परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान, यानी कि वर्ग माध्य मूलमान का IRMS ये पूछ रहा है, ठीक है। ये आपको भाई मालूम चलना होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि भाई इस तरह तो आप नहीं न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई I0 बराबर 2√2 एम्पियर हो गया, और IRMS बराबर हमें ज्ञात करना है क्या होगा, ठीक है। और हमें फार्मूला मालूम है कि IRMS बराबर क्या होता है, I0 बटे में √2 होता है। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला को हम ब्रैकेट में करते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए इस फार्मूला से हम लोग रखते हैं, हमें IRMS का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम कहें ना कि आपको छोटा क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि ये आपका 1 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न है, बहुविकल्पी में भी 1 नंबर में पूछा जाता है, और ये फिक्स रहता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में, ठीक है। हर एक पेपर में देखेंगे तो ये क्वेश्चन एक फिक्स रहता है। IRMS बराबर क्या होता है, I0 का मान कितना दिया, कहेंगे कि 2√2 दिया है, बटे में अंडर रूट नीचे 2 हो जाएगा, √2 से 2 कट गया यानी कि 2 आएगा, ठीक है। तो यानी कि IRMS बराबर क्या हो जाएगा, 2 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आपका आंसर हो जाएगा √2 एम्पियर। तो ये आपको भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, कभी कभी 2 नंबर में पूछता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1 नंबर पूछेगा, ठीक है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूलमान 220 वोल्ट है। वर्ग क्या कर रहा है कि वर्ग माध्य मूलमान, वर्ग माध्य मूलमान, और क्या है भाई, विभवांतर है, ठीक है। यानी कि VRMS कुछ नहीं है, VRMS बराबर कितना दिया है, कहेंगे कि 220 वोल्ट दिया है, ठीक है। ओके, इसमें क्या करा है कि विभव का शिखर मान क्या होगा, शिखर मान यानी कि V0, ठीक है। और V0 बराबर क्या होता है, क्वेश्चन मार्क पूछ, और मैं V0 का मान क्या करना है, तो भाई बस कुछ नहीं, ये जैसे फार्मूला है ना, तो यहाँ पर देखिए VRMS लिखिएगा, और ऊपर V0 बटा में √2 ये लिख दीजिएगा। अब ये फार्मूला होता है, और हमें इसको मालूम है, ये नहीं मालूम है, ठीक है। तो बस यहाँ पर हो जाएगा V0 बराबर क्या हो जाएगा, VRMS × √2, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो V0 बराबर क्या होगा, गुणा कर देंगे, VRMS 220 वोल्ट दिया है, और ये √2 यानी कि V0 बराबर 220 √2 आ जाएगा वोल्ट, ठीक है। तो ये आपका V0 का मान ज्ञात करेंगे। तो कुछ नहीं है, आपको फार्मूला बस याद होना चाहिए, छोटा छोटा फार्मूला है इसमें, ठीक है। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला है, ठीक है। आपको ये याद रखेंगे तो आप कोई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये एक शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भले मैं कहूँ कि वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दिया है, वोल्टता का समीकरण क्या दिया, V बराबर 100 √2 साइन 100πt दिया है, ठीक है। ये फार्मूला, हाँ जी, ये आपका
समीकरण एक दिया है। इस समीकरण से अगर बात करूं, इस समीकरण में तो भाई हमें एक समीकरण मालूम होता है, फार्मूला मालूम होता है, v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी। ये समीकरण होता है, फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस समीकरण से अगर तुलना करें तो भाई v नॉट कितना दिया, कहेंगे कि 100 दिया है, यानी कि v नॉट बराबर 100 हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा बराबर क्या दिया है, ओमेगा बराबर कितना दिया बताएंगे, तो कहेंगे कि ओमेगा बराबर 100 पाई दिया है, ठीक है। तो वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि आपका VRMS बराबर पूछना है, ठीक है। VRMS पूछ रहा है, और VRMS बराबर क्या होता है, कहेंगे कि V नॉट बटे में √2 होता है। तो V नॉट कितना दिया है, 100 दिया है, और √2 हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा सॉरी, यहाँ पर √2 भी है, √2 भी है, चलिए ऊपर √2, 100 √2 है, सॉरी भाई, ठीक है। तो भाई √ से √ कट गया, यानी कि VRMS बराबर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। VRMS बराबर कह रहा है कि आवृत्ति ज्ञात कीजिए। भाई आवृत्ति भी भाई पूछ रहा है, आवृत्ति क्या होता है, हाँ जी, आवृत्ति बराबर क्या होता है, एफ बराबर क्या होता है भाई, हाँ जी, एफ से आवृत्ति को एफ से दर्शाते हैं। आवृत्ति बराबर होता है ओमेगा बटे में 2 पाई होता है। ओमेगा का मान कितना दिया है, कहेंगे कि ओमेगा का मान 100 पाई दिया है, वो बटे में 2 पाई नीचे है, पाई से पाई गया यानी कि 50 आ गया, आवृत्ति कितना गया, 50 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। आवृत्ति आपका आंसर हो जाएगा। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ऑफ ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन समझा रहे आपके लिए, और इसका भाई आंसर कौन बताता है, सबसे पहले देखिए, एक समीकरण दिया है v बराबर 240 √2 साइन 300 पाई टी, ठीक है, ये समीकरण दिया है, ठीक है। तो क्या समीकरण दिया है, 240 √2 साइन 300 पाई टी दिया है, ठीक है। अगर इस समीकरण से तुलना करें, v बराबर v नॉट आपका साइन ओमेगा टी, ये समीकरण होता है। इस समीकरण से अगर तुलना करें तो आपका V नॉट कितना दिया है, कहेंगे कि V नॉट 240 √2 दिया है, और ओमेगा की बात करें, ओमेगा बराबर कितना दिया है, 300 पाई दिया है, ठीक है। इसमें क्या करें, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है और आवृत्ति ज्ञात करना है, ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है, वर्ग माध्य, तो ठीक ये पिछला क्वेश्चन की तरफ है, और इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। तो इसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ओके। क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। किसी परिपथ में धारा का वोल्टता का समीकरण, ठीक है, धारा तथा वोल्टता का समीकरण निम्नलिखित है। जैसे आई का धारा का समीकरण दिया है 3.5 साइन 628t प्लस 30 डिग्री एम्पियर, ठीक है, और v बराबर 28 साइन 628t माइनस 30 डिग्री वोल्ट। तो इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शानदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।